how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about nesting habits and care of the young ones. So student, today we are going to discuss about the beautiful creatures of the earth, that is birds. So birds students अपने बेबीज़ को या अपने एग्स को ले करने के लिए नेस्ट बनाती हैं, लेकिन सभी बर्ड्स की जो नेस्ट बनाने की टेक्निक होती है, द वे दे फॉर्म देयर नेस्ट इज़ डिफरेंट. Okay, and how do they take care of the young ones? That also the way is also different among each and every bird. And today we are going to discuss about those different ways only of their nesting habits and the way they feed their young ones. ठीक है? So let's begin our chapter. ठीक है? So first of all, we are going to discuss about nest. That what do we mean by nest? So student, like all other animals and human beings, a bird also needs a shelter. The place where a bird lives with the young ones is called a nest. Birds build nest to lay eggs. So सभी animals की तरह, human beings की तरह, birds को भी क्या चाहिए होता है? एक घर चाहिए होता है, एक shelter चाहिए होता है, so that वो वहाँ खुद और उनके जो बेबीज़ होते हैं उनको अच्छे से फीड कर सके, है ना. तो वो जो घर वो बनाती हैं बर्ड्स, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? नेस्ट. ठीक है, बर्ड्स नेस्ट में ही अपने एग्स को ले करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेस्टिंग हैबिट्स. अब नेस्टिंग हैबिट्स इज व्हाट birds make nest using various materials such as straw, twigs, wool and cotton. They usually make their nest on trees, projections of buildings and sometimes even on top of windows and ceiling fan. अब बर्ड्स क्या करती हैं, जो अपना नेस्ट बनाती हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बनाती हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, ट्विग, वूल, कॉटन. ये अपने नेस्ट या तो ट्रीज़ के ऊपर या बिल्डिंग्स के जो प्रोजेक्शंस होते हैं या फिर कभी कभी विंडो या सीलिंग फैन के ऊपर भी ये कभी नेस्ट बनाती हैं. यानी कि ये नेस्ट बनाने से पहले ये देखते हैं कि व्हाट वुड बी द सेफेस्ट प्लेस फॉर हर यंग वंस टू बी ब्रीडेड. ठीक है, चलो. वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट? अब बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाती है? सो स्टूडेंट, बर्ड्स नेस्ट बनाती है टू लिव, रहने के लिए, ले एग्स देने के लिए, एंड रेज बेबी बर्ड्स, और अपनी जो बेबी बर्ड्स होंगे उनको बड़ा करने के लिए, रेज करने के लिए. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. अब इतने टाइप्स की बर्ड्स होती हैं, सभी का नेस्ट जो वो बनाती हैं सब डिफरेंट टाइप की नेस्ट बनाती हैं. अब हर एक बर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे. सी, A guillemot does not make a nest, it lays its eggs on bare rocks. जो guillemot है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, एक ऐसी बर्ड है, ये अपने एग्स कहाँ देती है? बेयर जो रॉक्स पड़े होते हैं उनमें देती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पैरो एंड पिजन. स्पैरो एंड पिजन किस टाइप के नेस्ट बनाते हैं इनको पढ़ेंगे. सी, स्पैरो एंड पिजन बिल्ड देयर नेस्ट ऑन विंडो एजेस. कहाँ बनाते हैं? विंडो की जो एजेस होती है वहाँ ये बनाते हैं. वेंटिलेटर्स पे या फिर इवन ऑन सीलिंग फैन के ऊपर भी ये अपने क्या नेस्ट बना लेते हैं. इनके जो नेस्ट होते हैं यूजुअली ग्रास, लीफ, फेदर और ट्विग्स एक्सेट्रा वगैरह इनसे बने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग टेलर बर्ड. सी, दिस इज द टेलर बर्ड जो अपना नेस्ट बना के है. इस तरीके का कुछ नेस्ट होता है टेलर बर्ड का. ठीक है, सो टेलर बर्ड नाम से आप सजेस्ट कर सकते हो क्या करती है? सीव लीव्स टुगेदर विद द शार्प बीक टू मेक इट्स नेस्ट. द बर्ड स्टिचेस द लीव्स टुगेदर यूजिंग स्ट्रॉ, थ्रेड्स एंड ग्रास. तो टेलर बर्ड क्या करती है, जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनको आपस में सीव यानी कि सिल कर अपना क्या बनाती है? नेस्ट बनाती हैं. सिल से कैसे? अपनी शार्प बीक से, चोंच से. ठीक है, वो सभी जो लीव्स होती है उनको आपस में स्टिच कर देती हैं स्ट्रॉ, थ्रेड, ग्रास वगैरह यूज़ करके. ठीक है, चल. Now next is weaver bird. Weaver bird is student C. A weaver bird build dome nest with side entrance. See, ये है weaver bird, इनका नेस्ट है. इनकी जो बर्ड, ये एक ऐसी बर्ड है जिसके नेस्ट की शेप कैसी होती है? डोम शेप होती है पूरी, और साइड में एक छोटी सी एंट्रेंस होती है जहाँ से ये एंटर या एग्जिट करते हैं. ये बर्ड ग्रास, ट्विग और लीव्स वगैरह का यूज़ करती है नेस्ट बनाने के लिए. इन सबको वो आपस में वीव कर देती है और फिर उनका नेस्ट बनता है. नेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. और क्या? किसी भी ट्री की ब्रांच से नीचे हैंग कर रहा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. द बर्ड एंटर्स इट्स होम थ्रू अ टनल लाइक ट्यूब विच हैव्स बिलो द नेस्ट. वीवर बर्ड्स आर ब्रिलियंट बिल्डर. दीज स्मॉल बर्ड्स गेट देयर नेम्स बिकॉज दे वीव सच इलाबोरेट नेस्ट. सो बर्ड क्या करती है? इसी
नेस्ट में इन्होंने जो छोटा सा इस तरीके से टनल का ट्यूब जैसा एंट्रेंस बनाया होता है, इसी के थ्रू ये एंटर करती है, बाहर निकलती हैं। ये काफ़ी ब्रिलियंट बिल्डर्स होती हैं, क्योंकि इनको ये जो नाम मिला है वो इसीलिए बना है कि ये अपने इतने प्यारे और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेस्ट को खुद ही क्या करती हैं, बिल्ड करती हैं बाय वीविंग। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग ईगल एंड हॉक। ईगल एंड हॉक जो है स्टूडेंट, वो अपने बर्ड्स ऐसी बर्ड्स है जो काफ़ी लार्ज नेस्ट बनाती है, काफ़ी बड़े बड़े नेस्ट बनाती है। और कहाँ बनाती है? एट ग्रेट हाइट्स लाइक द क्लिफ टॉप्स और ट्री ड्रॉप। और बहुत ऊंचाई पे ये अपने नेस्ट बनाती है, या तो एक ऐसा पेड़ जो काफ़ी लंबा हो, बिल्कुल उसके टॉप पे जाके ये कहीं पर बनाती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज पार्ट्रिज। ठीक है, पार्ट्रिज जो है ये एक ऐसी बर्ड है, ये नेस्ट बनाती है अपना इन द ग्राउंड के अंदर। दे केयरफुली चूज अ स्पॉट सराउंडेड बाय बुशेस और टॉल ग्रासेस सो दैट द नेस्ट इज नॉट इजीली सीन। ठीक है, ये केयरफुली एक ऐसी जगह को ढूंढेंगी ग्राउंड पे जो चारों तरफ से बुशेस यानी कि झाड़ियों से सराउंडेड हो, है ना, या फिर बहुत लंबी लंबी घासें हो, सो दैट इनका जो नेस्ट है वो इजीली किसी दूसरे को दिखाई ना दे, है ना। दे स्क्रैप द ग्राउंड विद देयर बीक टू फॉर्म अ हॉलो इन विच दे बिल्ड देयर नेस्ट। दे यूज ड्राइड ग्रास एंड लीव्स टू मेक द नेस्ट कोजी। फिर क्या करती है, अपने बीक से ही ग्राउंड को स्क्रेच कर करके उसके अंदर एक होल बना देती है ग्राउंड के अंदर, और उसी के अंदर नेस्ट बनाती है। उसमें ड्राई ग्रासेस लीव्स वगैरह भी यूज करती है, सो दैट विल नेस्ट थोड़ा सा कोजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज वुड पैकर। अब वुड पैकर क्या है? वुड पैकर बनाते हैं जो ये है वुड पैकर सी। ठीक है, वुड पैकर एक बहुत डीप होल करते हैं इनसाइड द बार्क, ट्रंक जो होता है ना ट्री, तो उसका जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसमें अपनी बीक के थ्रू ही क्या करते हैं, होल करते हैं और उसके अंदर बनाते हैं इस तरीके से। सी अ वुड पैकर मेक्स अ डीप होल इनसाइड द ट्रंक ऑफ अ ट्री यूजिंग इट्स स्टॉक एंड शार्प बीक। इट यूज दिस होल एज नेस्ट एंड लाइन्स विद फाइन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। और इसी होल को ये एज ए नेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आउल। सी आउल बनाते हैं नेस्ट कहाँ? इन द हॉलो ऑफ अ ट्री और अ वॉल। सी इस तरीके से। ठीक है, कोई दीवार है, कोई ट्री का जो हॉलो पोर्शन है वहाँ वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट इज लाइंड विद फेदर्स एंड ग्रास। नेस्ट के चारों तरफ क्या? फेदर्स एंड ग्रास की लाइनिंग रहती है। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग क्रो। क्रो चूजेज द टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज फॉर इज नेस्टिंग। क्रो भी क्या करता है, कोई जो बहुत टॉल ट्रीज होते हैं उनके टॉप वाले पोर्शन को चूज करता है एज फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज किंगफिशर। द किंगफिशर डिग लॉन्ग टनल एंड देन डिपॉजिट देयर एग्स इन इट। किंगफिशर भी क्या करते हैं, काफी लॉन्ग टनल, है ना, खुद अपनी बीक के थ्रू डिग करते हैं, खोदते हैं और फिर उसी में अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस इज द किंगफिशर डिग। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग पेंगुइन। सो पेंगुइन ये है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, दे लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस हैविंग फ्रीजिंग टेम्परेचर सिंस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड twigs and leaves here. Penguin make their nest on the ground with a few stones or pebble. So penguin एक बहुत ऐसी जगह रहते हैं जो काफ़ी ठंडी रहती है, कोल्ड प्लेस पे ये रहते हैं, फ्रीजिंग यहाँ का टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पे ट्विग्स या लीव्स मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। तो ये अपना जो नेस्ट है वो ग्राउंड पे ही स्टोन, पेबल वगैरह यूज़ करके बनाती है। ठीक है, चलो नाउ द लास्ट विच वी हैव टू टॉक अबाउट इज वल्चर। सो स्टूडेंट, वल्चर क्या है? वल्चर कैजुअली पुट्स अ फ्यू स्टिक्स टुगेदर इन द शेप ऑफ अ शेलो कप इन द फोक ऑफ अ लार्ज ट्री एंड मेक्स अ नेस्ट एट अ हाइट ऑफ 30 to 40 feet. इट लेज ओनली 1 egg at a time. सी ये वल्चर है जो अपने नेस्ट के अंदर है। ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या कुछ जिस थोड़ी सी स्टिक्स होती है उनको एक साथ ही रख देती है कहीं भी, एक ऐसी शेप देके, जैसे कप होता है शेलो कप, उसकी शेप में। ठीक है, बड़े से ट्री के फोक पे जाके ऐसा कुछ बहुत सारी स्टिक्स को एक साथ ही रखकर कुछ इस तरीके की शेप का, शेलो कप शेप का क्या बना लेती है, नेस्ट बना लेती है। और वो जो नेस्ट होता है वो करीबन 30 to 40 feet की हाइट पर बनाया जाता है और एक बारी में से एक एक को ही वो अपने नेस्ट के अंदर रखती है। They feed them and keep them warm. The babies grow very fast. The parents look after their babies until their feathers grow and they learn to fly and look for food on their own. फिर वो क्या करते हैं, सभी बर्ड्स अपने बेबीज को इन्हीं के अंदर रखते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको वार्म रखते हैं। धीरे धीरे बेबी बहुत जल्दी क्या ग्रो करने लग जाते हैं और जैसे ही उनके जो बेबीज़ होते हैं उनके फेदर्स की प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, वो अपना खाना खुद ढूंढ के ला के खा सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तब वो उस नेस्ट को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तब तक ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनका क्या करते हैं,
ख्याल करते हैं, केयर करते हैं। Now the topic is parental care. So birds lay eggs as soon as their nests are ready. The mother bird sits on the eggs to keep them warm and also to hide them from their enemies such as eagles and vulture. So birds क्या करती है स्टूडेंट्स, अपने eggs को जैसे ही उनका नेस्ट रेडी हो जाता है, उनके नेस्ट में वो तुरंत क्या कर देती है, अपने एग्स ले कर देती है। मदर बर्ड का काम होता है उस एग के ऊपर बैठना, है ना, सो दैट वो उसको वार्मनेस प्रोवाइड कर सके, वार्मथ प्रोवाइड करे, और प्लस उनके एनिमीज से अपने जो एग्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, हाइड करने का काम होता है क्या, जो मदर बर्ड होती है उनका। जैसे कि ईगल है, वल्चर है, ये एनिमीज होते हैं जो दूसरी बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनको क्या खा जाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है मदर बर्ड का। When the eggs hatch, the baby birds comes out. They are weak, featherless, and their eyes are closed. So the mother and the father bird go out in search of food for the young ones. The parents feed the young ones and look after them till they grow their own feathers and are ready to fly outside into the big world outside. So जैसे एग्स हैच हो जाते हैं, बेबी बर्ड इसमें से बाहर आ जाती हैं। वो जो बेबी बर्ड्स होती हैं काफ़ी वीक होती हैं, फेदरलेस होती है, उनके पास फेदर्स नहीं होती हैं, आईज इनके भी क्लोज ही रहती हैं, बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। तो जो मदर एंड फादर बर्ड होता है वो खुद बाहर जाते हैं, फूड की सर्च करके फूड लेकर आते हैं और अपने यंग वंस को फीड करते हैं। अब जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो तब तक अपने यंग वंस को फीड करते हैं, उनके ख्याल रखते हैं जब तक वो जो बेबी बर्ड है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो जाती है, उनके फेदर्स अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते, है ना, और वो खुद इस लायक नहीं हो जाते कि वो फ्लाई करके खुद का खाना अपने लिए सर्च कर सके। ओके, तब तक क्या करा जाता है, पेरेंट बर्ड्स अपने बेबी बर्ड्स की क्या करती है, पेरेंटल केयर करती है। ओके, चलो स्टूडेंट, so the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.